नमस्कार, मैं किरण बापट हिम्स फैक्ट्री की ओर से संगीत साधना के इस तीसरे एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिए आज हम ऊपरी सुरों के बारे में यानी ऊपरी सारे ग म प या नीचे के सुरों के बारे में यानी नी ध प म वगैरह उनके बारे में बातें करेंगे। हालांकि इसके बाद हम ऊपरी स्वर या नीचे के स्वर ये कहने के बजाय जो ऊपरी स्वर होंगे उनको तार सप्तक के स्वर कहेंगे और नीचे के जो स्वर होंगे उनको मंद्र सप्तक के स्वर कहेंगे। यानी तार सप्तक का सा रे ग म प या मंद्र सप्तक का नी ध प म इस ढंग से। सप्तक 7 स्वरों का बनता है, 7 मुख्य स्वर और 5 उपस्वर। तो 12 स्वरों का एक सेट जो होता है उसे सप्तक माना जाता है। अब 3 सप्तक होते हैं, ध्यान में रखिए 3 सप्तक होते हैं, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। हम जब एक दूसरे से यूँ बातें करते होते हैं, यूँ बात करते होते हैं, तब हम हमेशा मध्य सप्तक में बातें करते हैं। अब सप्तक यानी आवाज़ की लेवल या आवाज़ का पिच। तो ये पिच 3 प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने कहा मध्य सप्तक जिसमें हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बातें करते होते हैं, या जब हम गा रहे होते हैं तो भी 70-80% कम से कम प्रतिशत गाना मध्य सप्तक में होता है। कभी कभी वो ऊपर जाता है या नीचे मंद्र सप्तक में होता है, वरना 70-75% मिनिमम गाने का जो पोर्शन होता है वो मध्य सप्तक में होता है। यानी नीचे के जो 12 स्वर होते हैं उनको मंद्र सप्तक कहेंगे, बीच वाला जो हिस्सा है 12 स्वरों का उसको मध्य सप्तक कहेंगे, और ऊपरी जो हिस्सा है 12 स्वरों का वो है तार सप्तक। अंग्रेज़ी में सप्तक को कहते हैं ऑक्टिव। ऑक्टिव यानी आवाज़ की लेवल, पिच। तो अंग्रेज़ी में मंद्र सप्तक को कहते हैं लो ऑक्टिव, मध्य सप्तक को मिडल ऑक्टिव और तार सप्तक को हाई ऑक्टिव। जैसे लो पिच, मिडल पिच और हाई पिच भी उसे कहा जाता है। अब मैं यही आपको काली 2 का तानपुरा लगाया है, मैंने गाकर दिखाऊंगा। सा सा रे ग म प ध नी। ये नी है वो मध्य सप्तक का एंड है, और ऊपर जो सा आएगा वो वहाँ से तार सप्तक शुरू हो जाएगा। नी सा यहाँ से तार सप्तक शुरू हुआ। सा रे गा मा। अब म तक मेरी आवाज़ प मुश्किल से जा रहा है, लेकिन म तक मेरी आवाज़ काली 2 के मध्यम तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है। तो अब नीचे आएंगे। सा नी ध प म ग रे सा। ये जो सा अभी लगाया मैंने नीचे का, वहाँ पे मध्य सप्तक का एंड होता है और उसके नीचे मंद्र सप्तक की शुरुआत होती है। सा, इसके बाद नी ध प म। अब ये म जो है मेरे से मैं गा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि पंचम तक प तक ही मेरी आवाज़ पहुँचती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नीचे के पंचम से लेकर प ध नी सा, फिर मध्य सप्तक सा रे ग म प ध नी, फिर तार सप्तक सा रे ग म प, सा रे ग म। तो नीचे के पंचम से लेकर ऊपर के पंचम तक
मेरी आवाज़ पहुंचती है। तो ये मेरे आवाज़ की रेंज है। ऐसी ही हर किसी के आवाज़ की रेंज होती है। रेंज यानी जैसे मैं नीचे सिर्फ पंचम तक सारे सानी ध प तक उतरा, तो कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके आवाज़ में बेस बहुत अच्छा होगा, वो सानी ध प म ग रे तक भी पहुंच सकता है। या ऊपर वाले यानी तार सप्तक में जैसी मेरी आवाज़ सारे ग म तक पहुंचती है, तो कव्वालों की या नुसरत फ़तेह अली खां साहब की जैसे लोगों की जो हाई पिच में गाते हैं, रफ़ी साहब, उनकी आवाज़, महेंद्र कपूर जी, उनकी आवाज़ सारे ग म प पंचम तक या धैवत तक भी पहुंच सकती थी या पहुंच सकती है। तो ये उनकी रेंज अलग, मेरी रेंज अलग, हर किसी की रेंज अलग होती है। लेकिन ये बताना चाहूँगा कि मेल सिंगर्स जो होते हैं, पुरुष जो होते हैं, उनका स्केल, उनका स्वर होता है, उनकी पट्टी होती है काली 1 या काली 2। और स्त्री, महिलाएं, औरतें, उनकी जो पट्टी होती है, उनका जो स्वर होता है, उनका जो स्केल होता है, वो होता है काली 4 या काली 5। ये और अच्छी तरह आपको समझाने के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम एक दूसरे से जैसे बात करते हैं, जैसे मैं अभी आपके सामने बात कर रहा हूँ, वो हम मध्य सप्तक में बात करते हैं, यानी मीडियम पिच में बात करते हैं हम। जब हम नीचे खड़े हैं और माँ ऊपर खड़ी है बालकनी में और हमें उसे पुकार के कुछ मांगना है उससे, तो हम जब चिल्ला के बात करते हैं, जो ऐसी आवाज़ में बात करते हैं जो उस तक पहुँचे और उसको सुनाई दे, वो उसको कहते हैं हाई पिच, यानी तार सप्तक में वो उस वक्त हम बात करते होते हैं। और उसका दूसरा रूप ये है कि जब हम कुछ सीक्रेट बात, कुछ गुप्त बात करते होते हैं या गुफ्तगू किसी के साथ करते होते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमारी आवाज़ और तीसरे तक ना पहुँचे, नज़दीक वाले तक ना पहुँचे। उस वक्त हम एक तो वॉल्यूम अपना कम करते ही है, लेकिन बेस में यानी मंद्र सप्तक में, नीचे के सुरों में हमारी बात होती रहती है, ताकि वो सिर्फ अपने नज़दीकी करीबी व्यक्ति को ही सुनाई दे और किसी को ना सुनाई दे। तो ये होते हैं पिच या सप्तक, तार सप्तक, मध्य सप्तक और मंद्र सप्तक। जैसा कि मैंने अभी बताया कि पुरुषों का, मेल सिंगर्स का स्वर होता है काली 1 या काली 2 और औरतों का होता है काली 4 या काली 5। तो क्या है ये काली 4, काली 5, काली 1, काली 2? तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हारमोनियम जो होती है, वो हारमोनियम में बहुत सारी कीज़ होती है, बहुत सारी पट्टियाँ होती है। तो उनमें 5 पट्टियाँ काली होती हैं और 7 पट्टियाँ सफ़ेद होती है, जो टोटल मिला के 12 होती है, यानी 12 स्वरों की, 5 उपस्वरों की और 7 शुद्ध स्वरों की मिलकर 12 स्वरों की ये पट्टियाँ। और ये पट्टियाँ सिर्फ 12 नहीं होती, 36 होती है, कम से कम 36-40 होती है, क्योंकि 12 जो होती है पट्टियाँ वो मंद्र सप्तक की होती है, मध्य सप्तक की 12 होती है और तार सप्तक की 12 होती है, या 12 से भी और ज़्यादा वहाँ पे रखी होती है, ताकि बाजा बजाने वाले, हारमोनियम बजाने वाले को आसानी हो। तो ये थी दोस्तों सप्तकों के बारे में जानकारी, जो 3 सप्तक होते हैं उनके बारे में जानकारी, या हारमोनियम के कीज़ के बारे में जानकारी। लेकिन अगले एपिसोड में, चौथे एपिसोड में, मैं आपको प्रात्यक्षिक दिखाऊंगा हारमोनियम कैसी होती है, हारमोनियम पे कौन कौन सी पट्टियाँ होती है और सप्तक कैसे वहाँ पे हम जांच ले। इन सब बातों के बारे में चर्चा होगी अगले एपिसोड में।
तब तक आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।